गुड आफ्टरनून, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वाट एवर यू आर कनेक्टेड विद। आप लोगों के लिए जो लेटेस्ट खबर है या आप कह सकते हो न्यूज़ है, अपडेट है, ठीक है, वो ये है कि आपका दिशा निर्देश जारी हो गया है कि आपको किस तरह से एग्ज़ाम देना है। उसी के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है यूपी बीटी ऑफिशियल, ठीक है, बीटी यूपी का ऑफिशियल है, ठीक है। मेरे चैनल पे जो भी न्यूज़ होगी ऑफिशियली होगी, ठीक है। यहाँ से देखो, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वहाँ पर आ जाओ डायरेक्ट सब्जेक्ट पे, ठीक है। प्रावधिक शिक्षा परिषद की आगामी सम सेमेस्टर वार्षिक परीक्षा 2021 को ऑनलाइन माध्यम से कराए जाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश, ठीक है। 9 अगस्त डेट है, आप चेक कर सकते हो। बाकी आते हैं, स्टार्ट करते हैं। ये आपके काम की नहीं है, आपको यहाँ से पॉइंट पे ध्यान देना है। फर्स्ट पॉइंट है आपका, यदि किसी छात्र छात्रा के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है तो वह परीक्षा प्रारंभ होने से पूर्व इंटरनेट सुविधा की व्यवस्था सुनिश्चित कर ले। आप एकदम कंफर्म कर लेना, किसी भी तरह से नेट की व्यवस्था अगर आपके पास नहीं हो पाए अपने कॉलेज में संपर्क करना। जब परीक्षा आप दे रहे होंगे तो कोई भी अन्य व्यक्ति आपको परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। जिस कमरे में बैठ के आप एग्ज़ाम देंगे वहाँ कोई भी वहाँ नहीं आ सकता, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपकी परीक्षा प्रोक्टर्ड ऑनलाइन पर्यवेक्षक की देखरेख में होगी, ठीक है। जो प्रोक्टर्ड होंगे यानी कि जो ऑनलाइन आपको चेक करेंगे, पर्यवेक्षक होंगे, कुछ बच्चे होंगे उनका हर एक मतलब ऐसे लगभग 30 बच्चों पे एक पर्यवेक्षक होगा जो आपको चेक करेगा कि आपके आसपास कोई है तो नहीं, कुछ लिखा तो नहीं है, सारी चीज़ें। तो इस बात का विशेष ध्यान रखना, आपके कमरे में कोई भी नहीं होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि कमरे परीक्षा स्थल में प्रकाश इतना उज्ज्वल होना चाहिए कि स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे, ठीक है। इस स्क्रीन पर आपका चेहरा स्पष्ट दिखाई दे तथा इसे दिन के उजाले के समान माना जा सके, यानी कि आपकी जो लाइटिंग है कमरे में अच्छी होनी चाहिए। ओवरहेड लाइटिंग को प्रायोरिटी दी जाएगी, ठीक। आपके पास ओवरहेड लाइट हो तो उसकी व्यवस्था कर ले, नहीं तो प्रकाश के स्रोत, हाँ ये बात ध्यान रखना, जो लाइट हो वो ऐसा नहीं हो कि जहाँ लाइट लगी आप उसके आगे बैठ जाओ, मतलब लाइट आपके पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक। समस्त अध्ययनरत छात्र छात्राएं अपने घर या साइबर कैफे आप जहाँ से दे रहे हो वहाँ पे जाकर चेक कर लें कि वहाँ पर जो आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, जिसके भी माध्यम से परीक्षा दे रहे हो आप, उसमें कैमरा और माइक्रोफोन कंपलसरी अनिवार्य है, ठीक है। बिना कैमरा और माइक्रोफोन के आप एग्ज़ाम नहीं दोगे, ठीक है। ये बात तो ध्यान रखना, मोबाइल है तो देख लेना कैमरा और माइक्रोफोन उसके सही काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आपको साफ कुर्सी मेज़ पर बैठना होगा। जो आपकी टेबल होगी, डेस्क होगी, उस पर किसी भी तरह की कोई भी किताब, कॉपी या कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। रफ पेज के लिए एकदम आप सादा पेपर रखोगे जिस पे कुछ लिखा होना नहीं होना चाहिए। पेन, पेंसिल, स्केल, इरेजर आप रख सकते हो बस। आपकी जो डेस्क है वो ऐसी होनी चाहिए, जो आपके प्रॉक्टर होंगे यानी कि जो आपको ऑनलाइन पर्यवेक्षक एग्जामिनर होंगे जो आपको चेक कर रहे होंगे, वो अवलोकन हेतु कह सकते हैं। वो आपको ऐसे बोल सकते हैं कि आप अपना मोबाइल में कैमरा करके दिखाओ कि आसपास किस तरह से क्या चीज़ है क्या नहीं है, तो कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसका बात का ध्यान रखना, चीटिंग करने की कोशिश मत करना। आप द्वारा प्राविधिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियमानुसार ही नॉन प्रोग्रामेबल कैलकुलेटर का प्रयोग कर सकते हो। आप लोग जो भी कैलकुलेटर होगा वो नॉन प्रोग्रामेबल होगा, जो ये नहीं आप साइंटिफिक कैलकुलेटर वगैरह या उसमें प्रोग्रामिंग हो वो खरीद लाए, ठीक है। और ये आपका जो प्रॉक्टर होगा वो कभी भी देख सकता है कि कैलकुलेटर दिखाओ, तो आप फंस जाओगे, ठीक। तो ये बात ध्यान रखना, सिंपल कैलकुलेटर ही यूज़ करना। नेक्स्ट पॉइंट है, आपके आसपास की मेज या दीवारों पर कोई लेखन नहीं होना चाहिए। आसपास मेज दीवार पे कुछ लिखा नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। कमरा परीक्षा संभव शांत होना चाहिए। संगीत या टेलीविज़न ये सब पीछे नहीं चलना चाहिए, इनकी अनुमति नहीं है। आप फॉर्मल बैठ के एग्ज़ाम दोगे, ठीक है, फॉर्मल पहन के, ठीक है। आप फॉर्मल परिधान में पहनकर बैठना है और अनुशासित व्यवहार करना है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है, समस्त परीक्षाएँ MCQ के बेस पे होंगी, ऑनलाइन माध्यम से संपन्न कराई जाएंगी, ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। और लास्ट सेमेस्टर के बच्चों के लिए 50 क्वेश्चन होंगे, 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा का टाइम होगा। और जो अंतिम वर्ष को छोड़कर बाकी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के बच्चे होंगे उनके 25 क्वेश्चन होंगे और 60 मिनट का होगा। अब इसी फॉर्म में हम आपकी प्रैक्टिस करा देंगे, आप लोग परेशान मत होना, चैनल पे सभी वीडियो मिल जाएंगे। और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं, ठीक है। कुछ ना आ रहा हो तो थोड़ा भी दिमाग को लगा के करना, कुछ भी ना आ रहा हो तो फिर ऐसे ही लगाना प्रत्येक, और सबका एक ही आंसर सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन अटैम्प्ट जरूर करना सभी। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, ऑनलाइन परीक्षा है तो आपको अच्छी स्पीड वाला इंटरनेट होना चाहिए। समस्त परीक्षार्थियों को इंटरनेट की एक वैकल्पिक व्यवस्था अपने स्तर पर करनी होगी। मान लो आपका एक नेट चलना कम बंद हो गया तो आप एक दूसरा, आप जैसे आपके पास एक सिम है जियो, उसमें नेट नहीं चल रहा है तो आप एक पास ऐसा व्यवस्था कर लेना कि दूसरा एयरटेल का चलने लगे,
ठीक है, कि ऐसा ना हो आपका एग्जाम बीच में छूट जाए, इस बात का ध्यान रखना। किसी भी असुविधा से बचने के लिए आवश्यक है कि उचित इंटरनेट की व्यवस्था बनाए रखें। किसी छात्र का इंटरनेट किसी कारणवश 15 मिनट या उससे ज़्यादा देर तक नहीं चलता है तो इंटरनेट सही होने पर उसे परीक्षा में शामिल होने तो दिया जाएगा, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसी स्थिति में उसके द्वारा अभी तक अनुत्तरित प्रश्नों और उनके विकल्पों का क्रम परिवर्तित हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है, आपका जो आपने दिया वो सब चेंज हो सकता है। ठीक, इन अनुत्तरित प्रश्नों में प्रश्न भी हो सकते हैं जिनको छात्रों ने देखकर विवेचना हेतु छोड़ रखा है। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने हेतु यह निर्णय लिया गया है। सभी छात्रों से अनुरोध है कि वे इंटरनेट की समुचित व्यवस्था बनाए रखें, जिससे अगर आपका इंटरनेट जाएगा 15 मिनट से ज़्यादा आप गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। ठीक है, क्वेश्चन चेंज हो सकते हैं, ऑप्शन आगे पीछे हो सकते हैं, ऑप्शन चेंज हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है, तो इसलिए सभी छात्रों को ससमय रिजल्ट पाकर आगे बढ़ने हेतु इंटरनेट एवं पावर बैकअप, ठीक है, ऐसा नहीं हो मोबाइल आप चार्ज करके रखना नहीं कि पावर आपकी ख़त्म हो जाए। ठीक, छात्रों को अपने नियत समय पर ही अपना टाइम पे पेपर सबमिट कर देना। ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ होने के 30 मिनट पहले ही आपका लॉगिन हो जाएगा। जिस आपका एग्ज़ाम का जो टाइम हो उससे 30 मिनट पहले आपके हो जाएगा, यानी कि आप 45 मिनट पहले ही बैठ जाना मोबाइल लेके, ठीक है, एग्ज़ाम शुरू होने से पहले। और अंतिम वर्ष के छात्रों हेतु ऑनलाइन परीक्षा के दौरान 1 घंटा 45 मिनट के पश्चात और जो आपका पेपर होगा ऑटो सबमिट हो जाएगा। ठीक, आपको जैसे ही आपका टाइम खत्म हो आप अपने आप सबमिट हो जाएगा फॉर्म। इसके अतिरिक्त अंतिम वर्ष को छोड़कर जो बाकी है उनका 1 घंटा 15 मिनट के पश्चात अपने आप ऑटो सबमिट हो जाएगा। इन 15 मिनटों में आपको किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देने दिया जाएगा। जो लास्ट के बाद में 15 मिनट होंगे उनमें आप कोई आंसर नहीं कर पाओगे, बात ध्यान रखना, क्योंकि आपको जो टाइम होगा 1.5 घंटा का टाइम है, उसी में आपको करना है। और जो सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर उनको 1 घंटा में करना है। ऑनलाइन परीक्षा है तो 13 पॉइंट है आपका, तो दो तीन पॉइंट और है, देख लो, बस पेशेंस बनाए रखो, इंपॉर्टेंट है, आप सभी को देखने बहुत जरूरी है। ऑनलाइन परीक्षा है तो सभी छात्र छात्राओं को रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए यूराइज पोर्टल पर उपलब्ध ईमेल और मोबाइल पर एक URL, यूजर ID और पासवर्ड दिया जाएगा, जिस पर उस छात्र छात्राओं को निम्न विवरण देना होगा। वहाँ पे आपको क्या क्या देना है। सॉफ्टवेयर द्वारा छात्र छात्राओं 4 से 5 बार फोटोग्राफ क्लिक करेगा, जिसके परिषद अभिलेखों द्वारा मिलान किया जाए, इससे फोटोग्राफ संस्था से वेरीफाई कराया जा सकता है। छात्र छात्राओं को अपनी ID सबमिट करनी होगी, मोबाइल नंबर एवं ईमेल ID से उसे वेरिफिकेशन करना होगा। छात्र छात्राओं को एडमिट कार्ड दिखाई देगा, जिसमें अगर उसमें कोई गलती होती है तो उसे वही दिए गए स्थान पर अवगत करा सकेगा, बता सकेगा कि यहाँ पर इसमें गलती है। इसी प्रक्रिया के दौरान छात्र छात्राओं मॉक टेस्ट भी होगा आपका, ठीक है, मॉक टेस्ट भी आप दे सकोगे। समझ छात्र छात्राओं को अपना मोबाइल नंबर और ईमेल ID क्रियाशील अवस्था में अपडेट रखना होगा, ताकि ऑनलाइन परीक्षा से संबंधित सूचना आपको मिल सके। ठीक है, आप मोबाइल नंबर आपको अपडेट रखना होगा और उस पर आपको और मेल ID दोनों आप चेक करते रहें, वहाँ पे आपको एग्जाम इन्फॉर्मेशन मिलेगी जो भी होगी। और जो रजिस्ट्रेशन होगा आपका वो आप देख सकते हो, लास्ट सेमेस्टर के बच्चे उनका 12 से 15 अगस्त के बीच में होगा, और बाकी जो सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के बच्चे हैं उनका 21 से 26 अगस्त के बीच में होगा। और ये जो फार्मेसी वाले हैं और ये एवं टूल एंड मोल्ड मेकिंग, इनके 17 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में होगा, ये ध्यान रखना। और यह ध्यान रहे कि केवल सॉफ्टवेयर पर पंजीकृत छात्र छात्रा ही, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तभी आप एग्ज़ाम दे पाओगे। 2 पॉइंट और हैं आपके, बस पेशेंस से सुन लो, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ऑनलाइन परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों द्वारा प्रतिभाग करना अनिवार्य है। परीक्षा में प्रतिभाग न करने की स्थिति में आपका रिजल्ट है वो डिले हो सकता है। अंतिम वर्ष के छात्रों को डिप्लोमा प्राप्त करने में आपको डिप्लोमा मिलने में आपको देरी होगी, और जो अंतिम वर्ष के छात्र नहीं हैं उनका आगे के सेमेस्टर में उनको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, वो आगे सेमेस्टर में जाने में प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना, सारी चीज़ें करना सही से। किसी भी प्रकार की आपको अगर टेक्निकल समस्या होती है, तकनीकी समस्या होती है, तो हेल्प डेस्क एक बनाई जाएगी, वहाँ पे आप कांटेक्ट करके सहायता ले सकते हो। हेल्प डेस्क का जो कांटेक्ट नंबर होगा या किस तरह से आप कांटेक्ट करोगे, परीक्षा हेतु जो आपका प्रयुक्त सॉफ्टवेयर पर उपलब्ध करा दिया, जो सॉफ्टवेयर होगा उस पर एक हेल्प डेस्क बना होगा, वहाँ से आप कांटेक्ट कर सकते हो, आपको जो भी दिक्कत हो उस पर। कृपया ध्यान दें कि आप पर संपूर्ण परीक्षा के दौरान प्रॉक्टर्स द्वारा निगरानी रखी जा रही होगी। आप पूरे एग्जाम के टाइम एक आपका एग्जामिनर होगा, वो आपको देखता रहेगा, चेक करता रहेगा कि आप इधर उधर से कुछ देख तो नहीं रहे, कॉपी तो नहीं कर रहे, एवं आपकी कोई भी गतिविधि परीक्षा को
अगर बाधित करती है तो उस प्रोक्टर द्वारा परिषद को सूचित कर दिया जाएगा, जिससे आप पर कार्रवाई होगी। ठीक है, उत्तर प्रदेश लखनऊ की यूफीएम नियमों के तहत कार्रवाई की जा सकती है। अगर आपको कोई परेशानी है तो आप प्रोक्टर से लिखित चैट द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप ये सब, ठीक है, सब चीज़ें छात्राओं को अनिवार्य रूप से ये सब ये आपके काम की नहीं है। आपके लिए ये सारे पॉइंट थे, इनको बहुत अच्छे से ध्यान रखना और पढ़ाई स्टार्ट कर दो। कोई नकल नहीं हो पाएगी, सभी एमसीक्यू मेरे चैनल पे अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, एक एक सब्जेक्ट की और प्रैक्टिस कीजिए, पढ़िए अच्छे से। बाकी आपसे कोई न्यूज़ होगी तो अपडेट कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, और सबको शेयर कर दो, सभी तक ये न्यूज़ पहुंचा दो। नहीं तो कुछ बच्चे सोच के बैठे होंगे कि वो चीटिंग कर लेंगे ऑनलाइन एग्जाम में और वहीं से कर लेंगे, तो वो पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, इसलिए उनको ये वीडियो शेयर कर दो, पता तो चले कि चीटिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, बाकी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। शुक्रिया।